बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन। तो चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम इसमें पहले करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को देखें, न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करते हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें है पेज नंबर 114, चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन, पेज नंबर 114। हम इस चैप्टर का कर रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज। अच्छा, तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली falling freely under gravity, how much distance it will travel in the second and third second। ओके, तो ये हमारे पास एक बॉडी है, गिर रही है। तो ये 0 सेकंड हुआ, 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, ये हुआ 1 सेकंड, ये हुआ 2 सेकंड और ये हुआ 3 सेकंड। तो कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रेवल इन सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ये जो 0 और 1 के दरमियान जो टाइम है, इसको कहते हैं फर्स्ट सेकंड। कौन सा? फर्स्ट सेकंड। तो हमसे इसका डिस्टेंस नहीं मांग रहा। अच्छा, ये 1 और 2 के दरमियान जो टाइम है, इसको कहते हैं सेकंड सेकंड। हमसे इसका डिस्टेंस मांग रहा है। अच्छा, और 2 और 3 के दरमियान जो टाइम है, उसको कहते हैं थर्ड सेकंड। हमसे इसका भी डिस्टेंस मांग रहा है। तो हमसे डिस्टेंस मांग रहा है सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के दरमियान। किस किस के दरमियान? सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के दरमियान हमसे डिस्टेंस मांगा जा रहा है। तो देखें, हम पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे 0 से लेकर 1 सेकंड तक। कहां तक? फिर हम मालूम करेंगे 0 से लेकर 2 तक। तो जो 0 से 1 सेकंड आ गया और 0 से 2 सेकंड तक आ गया, तो फिर हम इससे ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1 सेकंड तक। तो इसको मैंने कहा S1। तो डिस्टेंस का फार्मूला है VI T प्लस हाफ AT स्क्वायर। पता है ना डिस्टेंस का क्या फार्मूला है? तो ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 9.8, या इसको 10 सपोज करो आसानी के लिए। मैंने एक्सेलरेशन को 10 ले लिया। और ये बताओ 0 से 1 सेकंड तक टाइम कितना है? 1 सेकंड। और 1 सेकंड का स्क्वायर 1। अच्छा, और 0 डिवाइड T 0, तो ये बचा हाफ इंटू 10 इंटू 1। और ये बताओ 10/2 5 मीटर, क्योंकि 10 1 10 और डिवाइड बाय 2 5 मीटर। तो ये क्या मालूम हुआ? S1, यानी 0 से लेकर 1 सेकंड तक। कहां से कहां तक? 0 से 1 सेकंड तक डिस्टेंस आ गया 5 मीटर। ये हुआ S1। समझ आ गया? अब हम मालूम करते हैं 0 से लेकर 2 सेकंड तक। 0 से लेकर 2 सेकंड तक। तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस का फार्मूला है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो व्हाट इज VI? 0 करें यार, और टाइम है 2 सेकंड। टाइम है कितना? क्योंकि अब हम मालूम करें 0 से लेकर 2 सेकंड तक, तो टाइम कितना हुआ? 2 सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना है? 10, और टाइम है 2 सेकंड। 2 सेकंड क्यों? क्योंकि हम 0 से लेकर 2 सेकंड तक रेस मालूम कर रहे हैं। तो 0 डिवाइड 2 0, और ये बताओ, ये 10 और 2 कैंसिल, 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस मालूम हुआ। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक डिस्टेंस मालूम हुआ 20 मीटर। समझ आया? अच्छा, तो अब बताओ शाबाश, 0 से 2 तक कितना डिस्टेंस मालूम हुआ? 20 मीटर, और 0 से 1 सेकंड तक 5 मीटर। तो इस तरह करो कि इस टोटल डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस करो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना 1 और 2 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, बोलो शाबाश?
हाँ S1 और S2 को माइनस करेंगे तो 20 माइनस 5 तो आ जाएगा 15 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन है ना 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड विच इज कॉल्ड सेकेंड सेकेंड। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड को क्या कहते हैं? इनके दरमियान टाइम को कहते हैं सेकंड सेकेंड। तो सेकंड सेकेंड का डिस्टेंस मालूम हो गया। समझ नहीं आया? अच्छा अब इधर आ जाओ। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस मालूम करो। तो थर्ड सेकेंड किसके दरमियान है? 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के दरमियान। तो 2 सेकेंड तक डिस्टेंस पता है? हाँ वो तो 20 मीटर हम मालूम कर चुके हैं। अब हम डिस्टेंस मालूम करें 3 सेकेंड तक, 0 से लेकर 3 सेकेंड तक वो डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बताओ व्हाट इज VI? 0 और टाइम है 3 सेकेंड। 0 से लेकर 3 तक टाइम कितना है? 3 सेकेंड। और ये बताओ एक्सेलरेशन कितना है? 10 और टाइम है 3 सेकेंड। तो बताओ 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 10 डिवाइड बाई 2 5 10 डिवाइड बाई 2 5 और 3 का स्क्वायर 9 तो आ जाएगा 45 मीटर। तो ये क्या मालूम हुआ? 0 से लेकर 3 सेकेंड तक। अच्छा तो बताओ शाबाश 0 से लेकर 3 सेकेंड तक डिस्टेंस मालूम हुआ कितना गया? 45। तो बताओ 0 से 3 सेकेंड तक डिस्टेंस 45 है और 0 से लेकर 2 तक 20 का ना। तो 0 से 3 तक 45 है और 0 से 2 तक 20। तो ये 20 से माइनस करो तो क्या बचेगा? है ना। तो चलो मालूम कर लेते। तो ये आ जाएगा S3 माइनस S2। तो 3 सेकंड का डिस्टेंस है 45 और इसका 20। तो आंसर आएगा 25 मीटर द करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ आ गया कि नहीं? समझ नहीं आया? आ गया समझ? आ गया समझ। ये शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन याद रखिए न्यूमेरिकल शॉर्टकट से ना करें वरना एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। सही है क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम है, एमडीकेट एग्जाम तो नहीं है। अच्छा दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल कि a helicopter is ascending vertically at a speed of 19.6 meter per second. When it is at a height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? अच्छा तो अब इस सवाल को देखिए बच्चों, इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 2, ये तो न्यूमेरिकल नंबर 2 था 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 सुने। ये हमारे पास है ग्राउंड, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। अच्छा और अर्थ के ऊपर ये एक बिल्डिंग है। क्या है? बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। क्या है? हेलीकॉप्टर इस तरह होता है ना। अच्छा सपोज इस तरह होता है। तो बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर है। कह रहे कि इस हेलीकॉप्टर का जो इनिशियल हाइट है ग्राउंड से वो है 156.8 मीटर। 156 सबर 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 मुझे याद है। हेलीकॉप्टर का हाइट कितना है इनिशियली या बिल्डिंग का हाइट कितना है? 156.8 मीटर। समझ आ रही है? अच्छा फिर वो कह रहे थे हेलीकॉप्टर असेंडिंग अप। असेंडिंग अप का क्या मतलब है? ऊपर जा रहा है। अच्छा तो ये हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे हैं विद स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड के साथ? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है। तो जो पायलट है उसके हाथ में स्टोन है। तो ये बताओ नकल रखें। अच्छा हो रहा हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे हैं, हाँ तो पायलट के हाथ में क्या है? स्टोन है। अच्छा तो जब पायलट के हाथ में स्टोन है ना तो इसका मतलब है कि जो स्पीड हेलीकॉप्टर का होगा वही स्पीड स्टोन का होगा, है कि नहीं? जो स्पीड क्या होगा? हेलीकॉप्टर का होगा वही स्पीड स्टोन का होगा। तो इसका मतलब है ये स्पीड हेलीकॉप्टर का भी है और ये स्पीड वो स्टोन का भी है क्योंकि पायलट के हाथ में स्टोन है। तो जो स्पीड हेलीकॉप्टर का है वो स्टोन का है। ओके सही है। तो हम कहेंगे कि स्टोन ऊपर जा रहा है। कौन ऊपर जा रहे हैं? फिर हेलीकॉप्टर पायलट ने वो स्टोन को छोड़ दिया, वो स्टोन को छोड़ दिया। तो स्टोन को जब छोड़ दिया हवा में तो स्टोन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नहीं स्टोन ऊपर जाएगा। तो स्टोन ऊपर जाएगा स्लो 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 स्टॉप। जब स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो।
अब सवाल ये है कि जब उसने स्टोन को छोड़ दिया तो स्टोन ऊपर क्यों गया? ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहे तो स्टोन भी ऊपर जा रहे हैं, स्टोन भी ऊपर जा रहे हैं, तो स्टोन में इनर्शिया है, तो इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। मिसाल के तौर पर आप बीआरटी बस में है, बीआरटी बस की मिसाल छोड़े, ये आम बस की मिसाल है। अब आम बस में है, आम बस तो स्टॉप पर नहीं रुकता, पैसेंजर को कह रहे कि जाओ चालांग लगाओ, है ना? तो जब आप चलते हुए बस से चालांग लगाते हैं तो इस बस के साथ दौड़ लगाते हैं, ये दौड़ क्यों लगाते? इनर्शिया की वजह से, है ना? हाँ, तो इसकी मतलब है कि जब उसने स्टोन को छोड़ दिया, स्टोन में इनर्शिया था, तो उस इनर्शिया की वजह से स्टोन थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो सवाल ये है कि कितने टाइम में नीचे आएगा, ये सवाल है। सवाल की समझ आ गई कि स्टोन कितने टाइम तक जमीन तक पहुंचेगा, कितने टाइम में जमीन तक पहुंचेगा। क्लियर हुआ? सवाल क्लियर हुआ? अच्छा, पहले मालूम करते हैं ऊपर वाला टाइम, कि ऊपर टाइम कितना लेगा, ऊपर टाइम कितना लेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, Vf इजिकल टू वी आई प्लस ए डी, है ना? तो ये बताओ Vf कितने? जीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर जाकर स्लो 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 स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी 19.6 और एक्सेलरेशन माइनस 9.8। माइनस क्यों? क्योंकि जब ऊपर जा रहे तो वेलोसिटी कम हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो माइनस 9.8। क्लियर हुआ? अच्छा, ये माइनस 9.8 इधर माइनस है, जब इधर आएगा प्लस तो आ जाएगा 9.8 प्लस हुआ, और ये 19.6। ये बताओ 9.8 को कैसे खत्म करें? डिवाइड, तो डिवाइड करो शाबाश, क्या हो जाएगा? 19.6 डिवाइड बाय 9.8, तो आ जाएगा 2 सेकंड। तो ऊपर जाने का टाइम मालूम हुआ, तो ऊपर जो पहली जर्नी है इसमें कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। अब ऊपर से क्या आएगा? नीचे आएगा, तो उसका टाइम मालूम करते, उसका टाइम मालूम करते, है ना? लेकिन मसला ये है कि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता, है ना? तो वापस में आ गया पहली जर्नी में। किस जर्नी में? पहली जर्नी में। तो पहली जर्नी में हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस किस फॉर्मूले से मालूम करो? सेकंड इक्वेशन से या थर्ड इक्वेशन से? दोनों से यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज है हमारे पास, हमारे पास सारी वैल्यूज है। तो अगर आपको सेकंड इक्वेशन पसंद है तो सेकंड इक्वेशन यूज करें, और अगर आपको थर्ड इक्वेशन पसंद है तो थर्ड यूज करें। आपको कौन सा पसंद है? थर्ड इक्वेशन पसंद है, थर्ड इक्वेशन यूज करें। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैंने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, है ना? तो ये बताओ ए कितना है? माइनस 9.8, माइनस वाले, क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस 9.8। और इस ऊपर जाने वाली जर्नी को मैंने कहा H2। क्या कहा? H2 हमने मालूम करना है, S को S की जगह H2। और व्हाट इज Vf? जीरो। व्हाट इज Vi? 19.6। ये बताओ 2 मल्टीप्लाई 9.8 माइनस 19.6, H2 इज इक्वल टू माइनस 19.6 होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस माइनस कैंसिल, ये 19.6 को डिवाइड करो, सब हुआ है 19.6 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6। क्लियर हुआ? ये स्क्वायर को 2 दफा लिख लो, स्क्वायर को 2 दफा लिख लो, तो एक दफा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? 19.6 मीटर। ये क्या मालूम हुआ? H2 कौन सा हाइट? पहली जर्नी का हाइट, पहली जर्नी का हाइट। तो स्टोन कितना ऊपर जाएगा? 19.6। तब बताओ हेलीकॉप्टर का इनिशियल हाइट क्या बनता ग्राउंड से? हाँ, 156.8। और ये दूसरी जर्नी का हाइट हमने मालूम कर दिया, कितना? 19.6। तो टोटल हाइट कितना होगा? प्लस करो, तो प्लस करो शाबाश। किस किस को प्लस करो? H1 प्लस H2, तो जाएगा 156.8 प्लस 19.6, तो क्या जाएगा? 174.6। नहीं समझ आया? क्या जाएगा? 174.6 के 175 आ रहा है, लाइक प्लस का कैलकुलेटर सर जी, सर हाँ हाँ ऑल टाइम निकल लिया। तो क्या आएगा?
176.4 मीटर। ये क्या मालूम हुआ? टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक? हाँ, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस मालूम हुआ। अब इसके लिए हम यूज करें टाइम के लिए सेकेंड इक्वेशन मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकेंड। थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि थर्ड में टाइम नहीं है, थर्ड में टाइम नहीं है तो थर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, वी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना? ये बताओ इधर से इधर कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 176.4, है ना? और ये बात याद रखें, पहली जर्नी का इनिशियल फाइनल क्या था? 0। तो जो पहली जर्नी का फाइनल है वो नेक्स्ट जर्नी का इनिशियल है, तो नेक्स्ट जर्नी का इनिशियल होगा 0। समझ नहीं आई? क्योंकि पहली जर्नी का फाइनल क्या है? 0, तो नेक्स्ट जर्नी का इनिशियल होगा 0। इसका मतलब वो 0 से स्टोन स्टार्ट करेगा मोशन और नीचे आएगा। तो इनिशियल से क्या हुआ? 0, और टाइम नहीं पता। और एक्सेलरेशन प्लस 9.8 के माइनस 9.8? प्लस 9.8। प्लस क्यों? नीचे आ रहे, तो वेलोसिटी 0 होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और T2 कितना है? नहीं पता, है ना? और ये बताओ 0 मल्टीप्लाई टी 0, क्या बचा? 176.4। और ये बताओ ये 9.8 डिवाइड बाय 2 4.9 टी स्क्वायर। क्लियर, है ना? तो इधर क्या बचा? 176.4 इज इक्वल टू 4.9 इंटू T2 स्क्वायर। क्लियर? ये 4.9 को क्या करो, डिवाइड, क्या हो जाएगा? 176.4 डिवाइड बाय 4.9 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर को कैसे हटाएंगे? अंडर रूट। तो अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट इधर भी, तो स्क्वायर और टी स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। क्लियर हुआ? तो क्या बचा? T2 इज इक्वल टू 6 सेकेंड। समझा? ये कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे ना, तो ये 6 सेकेंड आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? अंडर रूट इसका 6 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो बताओ इधर से इधर कितना टाइम लगा था? T1 2 सेकेंड, और इधर से इधर 6 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना होगा? तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2, तो आ जाएगा 2 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, तो आ जाएगा 8 सेकेंड इज द टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड। उम्मीद है समझ आ गया कि नहीं आई? ये मेरे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। A car moving at 20 मीटर पर सेकंड स्पीड। किस स्पीड से जा रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा। ओके। crashes into the tree। ट्री सारा डज, ट्री के साथ डज कोलाइड हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। क्या मालूम करो? एवरेज फोर्स मालूम करो। अन पैसेंजर ऑफ मास 70 किलोग्राम। अच्छा, पैसेंजर तो स्मार्ट बंदा है यार, 70 किलोग्राम उसका मास है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अच्छा, इस केस में एवरेज फोर्स मालूम करो। केस नंबर ए सुने, द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। तो पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं बांधी। इसका मतलब है जब वो ट्री के साथ कोलाइड होगा तो इसका मतलब है कि वो पैसेंजर शीशे से बाहर आ जाएगा, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना ना। तो जब वो ट्री के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा, तो वो फ्रंट शीशे से बाहर आ जाएगा, उस गोरा होता है जिसे की द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। ओके, he is brought to rest by the collision with the windshield and dashboard। अच्छा, बाहर नहीं आया। कह रहे कि जब कोलाइड हुआ तो वो विंडशील्ड जो है और डैशबोर्ड इसके साथ कोलाइड हुआ, है ना, उसको झटका लगा। झटका था वही इम्पल्स लगा। अच्छा, he is brought to rest, रेस्ट करा लो, रेस्ट में आ गया। एंड लास्ट 2 मिली सेकेंड। और कब कितने टाइम में रेस्ट में आया? 2 मिली सेकेंड में रेस्ट में आया। ओके। अच्छा, अब दूसरा केस, द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर साइड एयरबैग। खादाबलियो गाड़ी दे, ये थोड़ा सा न्यू कार है, लेटेस्ट मॉडल है, उसमें एयरबैग है। द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर एयरबैग, इसमें एयरबैग है। द फोर्स ड्यू टू एयरबैग एक्ट्स फॉर 45 मिली सेकेंड। तो जब ये ट्री के साथ कोलाइड हुआ
तो बस एयरबैग खुल गया। जब एयरबैग खुल गया तो ये बताओ इसको झटका लगेगा ना, क्योंकि एयरबैग की वजह से इसका मोशन स्टॉप होगा 45 मिली सेकेंड में, ज्यादा टाइम लेगा। जब ज्यादा टाइम लेगा तो इम्पल्स कम होगा, है ना। तो चलो मालूम करते हैं। ये बताओ शाबा, न्यूमेरिकल नंबर 3 में मास कितना है पैसेंजर का और स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और ही ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी 0 गई। और केस नंबर ए में उसने एयरबैग नहीं था तो टाइम इंटरवल था 2 मिली सेकेंड। कितना? और 2 मिली सेकेंड तो बहुत कम टाइम होता है, तो उसको तो जबरदस्त किस्म का झटका लगेगा। जब गाड़ी कोलाइड हुआ ट्री के साथ, है ना, ट्री के साथ क्या हुआ, कोलाइड हुआ, तो डज एकदम वो रेस्ट में आ जाएगा, तो इसको झटका मिलेगा। क्या मिलेगा? झटका मिलेगा, है ना बच्चों। अच्छा तो सुनिए, एवरेज फोर्स मांग रहा है, तो फोर्स का क्या फार्मूला है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का क्या फार्मूला है? एमवी, एमवी का ना। तो मास कितना है? 70 और वेलोसिटी 20 और टाइम 2 मिली सेकेंड। तो ये फोर्स आ जाएगा कितना? 7 इंटू 10 पावर 5, 7 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। समझ आ गई? अच्छा दूसरे केस में कह रहे हैं कि पैसेंजर ने एयरबैग पहना हुआ है। दूसरे केस में कह रहे हैं कि पैसेंजर गाड़ी में एयरबैग है। जब एयरबैग है तो वो टाइम इंटरवल लेगा 45 मिली सेकेंड। कितना? तो एवरेज फोर्स मालूम करो। तो एवरेज फोर्स का क्या फार्मूला है? डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, और पी बराबर है एमवी, और मास कितना है 70 और वेलोसिटी 20 और टाइम है 45 मिली सेकेंड। मिली का मतलब है 10 पावर -3, इससे आ जाएगा 3.1 इंटू 10 पावर 4। उम्मीद है समझ आ गया। ये न्यूमेरिकल तो आसान था यार, मेरे ख्याल में आसान था ना। हाँ मेरे ख्याल में आसान था ये न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया? ये हुआ न्यूमेरिकल नंबर 3। समझ आ गया? हाँ अब इसमें है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में है कि a 0.4 kg ball traveling with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से जा रहे हैं, एंड स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एंड रिबाउंड इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब है कि जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आया। इलास्टिकली का क्या मतलब है बोलो? जिस स्पीड से गया था उस स्पीड से वापस आया। If the ball is in contact with the wall for 0.05 second, what is option A? Momentum imparted. Momentum imparted का मतलब है change in momentum. Imparted to the wall. Option B, the average force exerted on the wall. तो change momentum मांग रहा है और force exerted मांग रहा है। ओके तो पहले सवाल सुनिए। सवाल ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे कि ये एक दीवार है, एक रिजिड दीवार है और एक बाल है। इस बाल का मास है 0.4 किलोग्राम। ये गया विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड और ये कोलाइड हुआ एंड रिबाउंड इलास्टिकली। इलास्टिकली का मतलब है कि जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आया। और ये कह रहे कि ये टाइम ऑफ कांटेक्ट का 0.045 सेकेंड, 0.045 सेकेंड टाइम ऑफ कांटेक्ट था। यानी बाल दीवार के साथ कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहा? 0.05। तो कह रहे कि फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। क्या मालूम करो? फाइंड आउट द एवरेज फोर्स। क्लियर? सवाल क्लियर हुआ क्या ना? अच्छा अब ये बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी अपोजिट है? हाँ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? अपोजिट है ना। तो ये बताओ ये इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा? हाँ तो इनिशियल नेगेटिव होगा, फाइनल नेगेटिव होगा? फाइनल नेगेटिव होगा। नहीं, इसका आंसर है कि इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। वो कह रहे सवाल में कि द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल। तो वॉल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वॉल। तो वॉल फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं बॉल पर? वॉल फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं या इस तरफ लगा रहे हैं? हाँ वॉल फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं। जब फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं ये वॉल, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव होगा
और फोर्स के जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा। तो बताओ ये जो वी एफ है ये फोर्स के डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये जो वी आई है ये फोर्स के अपोजिट है, हाँ वी आई इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, तो वी आई नेगेटिव होगा। तो कौन नेगेटिव हुआ? वी आई। कोई नहीं हुई वी आई क्यों नेगेटिव है? ये वो फोर्स के अगेंस्ट है, फोर्स के अगेंस्ट। अब क्या मांग रहे हैं बोलो? चेंज मोमेंटम, और चेंज मोमेंटम का फार्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल का फार्मूला है एमवीआई एमवीएफ माइनस एमवीआई। तो मास कितना है 0.4 और वेलोसिटी 15, और मास कितना है 0.4 और वेलोसिटी कितना है -15। समझ आ गया कि नहीं आया? आए समझ? तो यह आ जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड। कितना है बोलो? 12 न्यूटन सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हुआ। अच्छा, अब वो कह रहे कि फोर्स मालूम करो। क्या मालूम करो? फोर्स मालूम करो। तो फोर्स का क्या फार्मूला है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना है 12 और टाइम कितना है 0.045 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 266.7 न्यूटन। उम्मीद है समझ आ गया। ये हमारे पास हुआ न्यूमेरिकल नंबर 4। समझ नहीं आया? आया समझ? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 कोलिजन का है। किसका है? कोलिजन का है, कहना बच्चों। और कोलिजन का ओलंब फार्मूला याद है? ये तो मेरे ख्याल में कल परसों हमने किया था। अच्छा, तो पहले वैल्यूज को देखें। न्यूमेरिकल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 115, क्या ना? ओके, ये कह रहे वन बॉल ऑफ मास 0.6, m1 कितना है 0.6 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी u1 वो है 9 मीटर पर सेकेंड, है ना? और ये मास m2 है 0.3, अच्छा इसका आधा मास है 0.3, और इसकी वेलोसिटी है u2। u2 का क्या मतलब है? बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी। अच्छा, अब वो कह रहे कि दोनों कोलाइड हो गए, है ना? व्हाट आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन? व्हाट आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, है ना बच्चों? तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बस आप लोगों ने खुद इसमें पुटिंग करनी है। तो ये बताओ, v1 का फार्मूला याद है? v1 का फार्मूला था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये याद है? तो बताओ शाबाश, m1 है, m2 है, m1 है, m2 है, u1 है, m2 है, u2 है, m2 है, m1 है, सब कुछ है। तो डन, बस पुटिंग करे वैल्यूज, बस डन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ नहीं आया? आ गया समझ? अच्छा, अब हम क्या मालूम करेंगे? V2 का फार्मूला याद है बच्चों? V2 का फार्मूला V2 का क्या फार्मूला है? M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब बताओ, M2 है, M1 है, M2 है, M1 है, M1 U1 M1 M2 सब कुछ है। तो पुटिंग करिए डन। सिर्फ आप लोगों ने क्या करनी है? पुटिंग करनी है, बस डन। क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, उम्मीद है क्लियर होगा सबको। सब कुछ गिवन है, बस आप लोगों ने जस्ट पुटिंग करनी है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, यानी सेकंड लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ वेडिंग अ बुलेट इज फायर्ड। आओ का ना, शादियों ब्याह में तो लोग फायरिंग करते हैं, जहालत की इंतहा है। हाँ, और ये नहीं करते कि ये बुलेट का जो खर्चा करते हैं किसी गरीब को दे,
है ना। लेकिन जब लोग कुर्बानी करेंगे या हज करेंगे फिर कहेंगे नहीं नहीं, ये हज का पैसा और ये कुर्बानी का पैसा गरीबों को देना चाहिए। और जो लोग ये शादियों पर ये खर्चे करते हैं ये नहीं कहते कि गरीबों के दें, मुनाफिकत की हद है। खैर खैर क्या करें, मुनाफिकीन हर जगह है। In a wedding, a bullet is fired at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड के साथ? 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कितने एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री। विद AK-47 मशीनी मोखेलो। वही जो किस गन से फायरिंग हुआ? AK-47 क्या ना। अच्छा जमून किताबों के मटजीरी वो कह रहे कि हाउ हाई द बुलेट राइज, के हाउ हाई द बुलेट राइज यानी हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मालूम करो। एंड व्हाट टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम करो, क्या ना। एंड हाउ फार मतलब कितना दूर यानी रेंज मालूम करो, हाउ फार, क्या ना। तो ये सवाल भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपने जस्ट फुटिंग करनी है। क्या करनी है? पुटिंग करनी है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या है? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो बताओ वी है, बोलो, थीटा है, जी है, डन, हाइट डन हो गया। क्लियर हुआ? अब टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम कर रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में का फार्मूला है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो बताओ वी है, अब गिवन है 500, थीटा है हाँ 6 डिग्री और जी तो पता ही नहीं इन्फिनिट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी डन। हमने सिर्फ पुटिंग करनी है। अब क्या मालूम करना है? रेंज। तो रेंज का फार्मूला है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो बताओ वी है, थीटा है, जी है, डन, पुटिंग डन। क्लियर हुआ? अच्छा अब लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, a catapult hurls a stone of mass 32 gram 32 gram। अच्छा with a velocity of 50 समरा with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड at a 30 एंगल। तो कह रहे कि वेलोसिटी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा अब क्या मांग रहे सर? वो अच्छा ये मास जो गिवन है ना ये फजुल में गिवन है ताकि आप लोग का टाइम जाया हो जाए और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ये मास वैसे गिवन है 32 ग्राम, स्टोन का मास वैसे गिवन है। अच्छा ऑप्शन ए व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, क्या मालूम करो। ऑप्शन बी व्हाट इज द रेंज, रेंज मालूम करो। ऑप्शन सी हाउ लॉन्ग, क्या ना, इन द एयर। वही हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम हवा में रहेगा, कितना टाइम हवा में रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम कर रहे हैं। तो हाइट का फार्मूला बोलो, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो बताओ वी है हाँ, ये बताओ एंगल है, ये बताओ जी है हाँ, तो इसमें पुटिंग करे डन। अब रेंज मालूम करते हैं। रेंज का क्या फार्मूला है? वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो वी भी है, थीटा भी है, जी भी है, इसमें पुटिंग करे डन। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो वी भी है, थीटा भी है, जी भी है, डन। न्यूमेरिकल खत्म हो गए, न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। अच्छा एमसीक्यूज पेज नंबर 111। एमसीक्यूज में क्या है? पेज नंबर 111। अच्छा